जब वो प्रातःकाल विजयादशमी का दिन होता था तो आंख मूंदे रहते थे। वो कहते थे कि जरा कोई मछली ले आओ जल में भर के, ये लाओ वो लाओ। तब आंख खोलते थे जिससे सगुन दिखाई दे। लेकिन सगुन आप कितना भी चाहे अशुन तो दिखाई दे जाता है, दिखाई दे सकता है। भगवान बुद्ध के जीवन की कथा आपने अवश्य सुनी होगी। भगवान बुद्ध का हृदय जो उस समय उनका नाम जिस तरह का था सिद्धार्थ, को वो बड़े कोमल चित्त के थे और उनका हाथ देख करके लगा कि तो वैराग्यवान हो जाएगा। तो पिता ने सोचा कि इसका एक ही उपाय है कि इसके सामने कोई ऐसी वस्तु आ नहीं न पावे। वो अगर बूढ़ा दिखाई देगा तो इसके मन में एक बड़ा मनुष्य की मृत दिखाई देगा तो उसको ऐसा। उन्होंने बहुत चेष्टा किया लेकिन अंत में वो दिखाई भी पड़ा और वो नित्य देखते रहते तो शायद प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग नित्य देखते हैं उसके आदी हो जाते हैं। लेकिन वो तो जब एक विशेष दिन उनको दिखाई दे गया तो फिर उन्होंने जिज्ञासा किया सारथी से कि ये क्या है, और सुन करके कितना बड़ा वैराग्य हुआ। वो पत्नी और बच्चे को सोता हुआ छोड़ करके प्रस्थान कर देते हैं। तो इसका अर्थ है कि आप कितना भी प्रयास क्यों न करें, संसार में जिन्हें आप सगुण और मंगल मानते हैं वही केवल नहीं, सगुण और मंगल के साथ अमंगल भी है। तो ऐसी स्थिति में आप जब ये चेष्टा करेंगे कि अमंगल न होने पावे, असगुण न होने पावे, केवल सद्गुण हो, तो आप तो बड़े संकट में पड़ेंगे। इसलिए बहुत सुंदर बात आई। जब पार्वती जी का हाथ देख चुके तो उन्होंने कहा कि महाराज आपने कन्या की हस्तरेखा देख करके ये तो सब बड़े सुंदर फल बता दिए, पर व्यक्ति में फल के साथ कोई न कोई दोष भी होते हैं, तो कुछ दोष भी तो बताइए। तो नारद जी ने कहा अच्छा सुनो जे अब अवगुण द्विचारी, अब दो चार अवगुण मुझसे लो। और जब सुना है हिमालय ने तो इतने घबरा गए कि महाराज ने तो बहुत अभी जो सगुण बताया और जब अवगुण बताने लगे तो क्या कहने लगे, जोगी जटिल अकाम मन, वो इसको जो पति मिलेगा वो योगी होगा। जटिल माने जटाधारी होगा, अकाम माने जिसके जीवन में कोई काम की वृत्ति नहीं होगी, और उससे भी भयानक बात कह दिया कि वो नंगा रहेगा। योगी जटिल अकाम मन नगन, और शब्द क्या है अमंगल वेश, चिता की राख लपेटे हुए। ये नहीं बताया कि शंकर जी का मैं नाम ले रहा हूं, बड़े क्रम से नारद जी ने कहा अस स्वामी यही कहा मिली परिहस श्रेष्ठ, उसको ऐसा स्वामी मिलेगा। इसके हाथ में रेखा पड़ी, इतने दुखी हुए महाराज आपने क्या फल बताया, मेरी कन्या को अगर ऐसा दूल्हा मिलेगा, वर मिलेगा जो अवगुणों से भरा पड़ा हो तो उसका जीवन तो भार हो जाएगा। कोई उपाय? बड़ा सुंदर सूत्र है, उसको आप पढ़ते हैं, उसके अर्थ की गहराई पर विचार कीजिए। उन्होंने कहा इसका एक उपाय है कि जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिवपह मैं अनुमाने। ये जो दूल्हे का दोष मैंने बताया है ये सब का सब शंकर जी में घटता। तो एक ही उपाय है कि इसको पति तो मिलेगा ऐसा ही, लेकिन अगर शंकर मिल जाए तो शंकर के यहां तो अमंगल भी मंगल हो जाता है। इसलिए जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावी हो मेट सके त्रिपुरारी। मनो संकेत ये था कि अगर ये कह दें कि तुम्हारी कन्या का विवाह तो शंकर जी से होगा तो साधना तपस्या करने का कोई प्रश्न ही नहीं। पर उनका कि नहीं, अमंगल जैसे ज्योतिषी लोग जो है जब बतावें कि भाई ये ग्रह शांति के लिए करो तो ग्रह शांति की जाती है। तो उपाय यही है कि किसी तरह से तुम्हारी कन्या ऐसी तपस्या करे कि जिसको शिवपति रूप में अगर प्राप्त हो जाए
तो वो शंकर की विशेषता ये है कि उनके यहां जा करके दूषण भी भूषण हो जाता है। तो ये दूषण और भूषण या अमंगल और मंगल मानो भगवान शिव का जो स्वरूप है वो तात्विक सत्य का दर्शन कराता है। भगवान विष्णु के रूप में वह एक लोक मंगल की स्थिति का दर्शन कराते हैं, वो आवश्यक है। और शिव के रूप में जो एक जीवन में व्यापकता है और उस व्यापकता से व्यक्ति घबराता है, और घबराता है तो भगवान शंकर का चरित्र क्या हुआ। अब मृत्यु तो कौन ऐसा होगा कि जो आतंकित न हो। मृत्यु के नाम से सब डरते हैं, बच्चा के या किसी को मुंह से निकला रहने चुप रहो, ऐसा नहीं बोलते। लेकिन जब पार्वती जी ने कहा कि महाराज, मैना जी ने कहा अपने पति से, महाराज अब आए नारद जी ने ऐसा फल बता दिया तो आप ध्यान रखिएगा कि मेरी कन्या को ऐसा वर दीजिएगा कि जो घर बर कुल होई, जो घर बर कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुता से अनुरूपा। घर अच्छा हो, कुल अच्छा हो और बर हो। बाद में जब पता लगा गया, दूल्हा जी जब पधारे कि इनका घर काहे का है, हीरे मोती सोना काहे का, बोले तो मसान में रहते हैं, जहां चिता जलती है, जहां जाना कोई नहीं चाहता पर जाना तो पड़ता है। तो शंकर जी कहते हैं हम तो यहीं बैठेंगे। और पूछा गया कि अच्छा ये वर जो है उनका कुल क्या है। बोले तो कुल का कोई पता ही नहीं, इसके पिता कोई है ही नहीं है, तो कुल विहीन है। तो इसका अभिप्राय हुआ कि ये जो वर है क्या ये तत्वतः सत्य का दोनों की जीवन में आवश्यकता है, इसका संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन बनाने का अभिप्राय ये है, भगवान शिव पालन के देवता है, सृष्टि का पालन करते हैं, और भगवान शंकर को संहार का देवता माना जाता है। तो संहार और पालन लगता तो विरोधी है। पालन तो सबको प्रिय लगेगा, संहार किसको अच्छा लगेगा, पर नहीं। विष्णु भगवान जहां पर पालन की महिमा बताते हैं वहां पर भगवान शंकर व्यक्ति को तत्वतः सत्य बताते हैं। महाराज पूछा गया आप मसान में क्यों रहते हैं, कोई आपकी क्या बात है, आप चाहे जैसा भवन बना लीजिए, घर बना लीजिए। तो शंकर जी ने हंस करके कहा कि जितने घर वाले अंत में जहां आते वही ठीक, क्योंकि बढ़िया से बढ़िया घर बनाओ तो कोई रहने तो देगा नहीं। सूरदास जी ने कहा अरे भाई याद रखना, घर के कहें बेगी ही काढ़ो, 100 हो गया तो चिंता हो गई, भाई जल्दी निकालो। क्यों चिंता हो गई, बोले भूत भय को खोइए, कहीं बहुत देर रहा भूत हो गया, खा जाएगा। तो इसने परिश्रम से इतना बढ़िया घर बनाया उसको निकाला जाएगा। और जिसको हृदय से लगा करके गदगद होते थे, बोले तो अपवित्र हो गए, अब बिना नहाए अपवित्रता दूर नहीं होगी। मानो इसको सही अर्थ में, ये नहीं कि आप अब घर वालों से यही कहने लगे और परिवार से यही कहने लगे, ये तो कोई शोभा नहीं। उसका अभिप्राय यह है कि भगवान शंकर तो यह बताना चाहते हैं कि भाई चाहो चाहे न चाहो, ये तो जीवन के दोनों सत्य हैं। अगर सृजन हुआ है तो उसके बाद पालन, और पालन के बाद संहार होगा। तो संहार को तुम इतना बुरा क्यों मानते हो, डरते क्यों हो। भगवान शंकर ने एक नई व्याख्या किया। भगवान शिव मानो व्याख्या करते हैं, और ये व्याख्या करना यदि सीख ले तो कथावाचक भी अच्छा है, पर कथावाचक तो घंटे भर ही व्याख्या करते हैं। जीवन में जितनी घटना होती हैं उनकी व्याख्या करना सीख लीजिए। विभूति ऐश्वर्य को कहते हैं, विभूति भोग कर रख, बोले बड़े ऐश्वर्यवान है, सारी विभूतियां हैं,
और आपने इस विभूति शब्द का दूसरा अर्थ जरूर सुना होगा। शंकर जी शरीर पर क्या धारण करते हैं? अब वो कहा जाता है कि चिता की जो राख है वो शंकर जी शरीर पर लगाते महाराज। और उसका नाम ये भी आप जानते होंगे कि शंकर जी जो चिता की राख धारण करते उसका नाम विभूति। गुरुपद रज मृदु मंजल अंजन नैन अमीय दृग दोष विभंजन तेकर गोस्वामी जी की विमल विवेक विभूति सुकृत संभूतन विमल विभूति। बहुत सुंदर बात है। विभूति माने धन हो, सोना हो, हीरा हो, मोती हो तो विभूति हुई। और शंकर जी लगा रहे हैं चिता की राख, और चिता की राख को देख करके कहेंगे कि ये विभूति ये पवित्र है। कितनी बढ़िया बात है। शंकर जी से कहा गया महाराज आप चिता इतनी अशुद्ध है, उसकी राख शरीर पर लगाते। उन्होंने कहा देख लो, संसारी इतने स्वार्थी होते हैं कि जब तक काम चले तब तक शुद्ध, और अपने काम का न रहे तो अपवित्र। और मुझे लगता है कि इसका धाम काम छूट गया, सबसे शुद्ध ये है। इसका धाम काम कुछ नहीं रह गया, न कोई परिवार वाले, न कोई धाम, कोई घर। मानो भगवान शिव जो नहीं चाहता है व्यक्ति, पर न चाहने से क्या होगा? जो आप नहीं चाहते, न चाहना आश्चर्य नहीं है, पर वो तो शिव हैं। इसीलिए इसका अभिप्राय क्या है? शंकर जी का नाम एक नाम है भव। भव अंग भूत मसान की सुमृत सुहावन पावनी। जब जनक नंदिनी सीता ने श्री राम भद्र को देखा और देखने के बाद देवी पार्वती के मंदिर में गई और पूजन करने लगी, तो उन्होंने 3 शब्द कहे पार्वती जी के लिए। क्या? हे देवी, भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। वैसे तो कह सकते थे यही जन्म देने वाली हैं, यही पालन करने वाली हैं, इन्हीं के द्वारा संहार होता है। पर उन्होंने जानबूझ करके किशोरी जी बोले तो बहुत बड़ी बात। बोले भव भी भय माने, भव माने जन्म होना, विभव माने जहां पालन और संसार है, और पराभव माने विनाश या हार है। तो भव तक भी अच्छा लगता है और विभव तो बहुत ही अच्छा लगता है, पर पराभव क्या किसी को अच्छा लगता है क्या? क्या आपको पराभव हारना अच्छा लगेगा क्या? किशोरी जी से किसी ने पूछा कि आपने एक ही शब्द को क्यों चुना 3 बार अलग अलग रूपों में? वो मैं ये बताना चाहती थी कि ऊपर से तीनों में देखने में अलगाव तो है, पर वो भाव तो तीनों में समान ही है। भव में भी भाव है, विभव में भी भाव है, और पराभव में भी भाव। जीवन की जो भी स्थिति हो उसमें अगर आप आनंदित हैं तो मानो आप भाव को पहचान लिया। यह जो भाव तत्व है जो बड़ी कठिनाई से समझाता है। तो ये जो भगवान शिव का स्वरूप है उसका मुख्य तात्पर्य है तत्व ज्ञान। और उस तत्व ज्ञान का अभिप्राय है कि जीवन का जो सत्य है, जो होना ही है, जो अनिवार्य है, का उसको आप स्वयं विवेक पूर्वक स्वीकार करने की स्थिति में बन सकें। भव में भी उसे देखिए, विभव में भी उसे देखिए, पराभव में भी उसे देखिए। इसलिए भगवान शिव अंत में पार्वती जी के लिए उन्होंने कहा अब तुम्हारी कन्या तपस्या करे और शंकर से विवाह हो जाए तो आनंद आनंद है। पर विचित्र बात हुई, तय भी हो गया। बड़ी कठिन तपस्या के बाद शंकर जी ने किसी तरह से विवाह करना स्वीकार किया। लेकिन जब बारात आई तो उत्साह हिमांचल नगर में थाल सोने का सजाया गया और साथ साथ चारों ओर आनंद का वातावरण है। दूल्हा आ गया और जो दूल्हे को देखा पहला काम क्या किया? मैना शुभ आरती समारी संग सुमंगल गावे नारी। हर का परिछन करने के चले,
गई हर समझ के, दिखाई कौन पड़ गया? बोले विकट बेस रुद्र ही जब देखा। उसका नाम हर भी है और उसका नाम रुद्र भी है। हर की कल्पना थी और निकल आया रुद्र। इस दूल्हे की कोई आरती उतारेगा? और जहां सांप उतार रहे हो, भयानक सारा दृश्य और दूल्हा नंगा खड़ा हो, किस माँ का गोस्वामी जी ने का थाल पटक दिया। दिए को बड़ा लोग सगुन रसगुन से जोड़ते हैं, दिया बुझने न पावे। बड़े बड़े प्रबंध होते हैं कि भाई घी देखता रहे, तेल डालते रहे, और हवा से बुझ न जाए तो थोड़ा, कई लोग शीशे का भी प्रबंध रखते हैं चारों ओर। बोले शीशा अगर कहीं दिया बुझ गया अनुष्ठान में तो अनर्थ हो जाएगा। यहाँ तो दूल्हा जी का स्वागत जो हुआ सबसे बड़ा सुन हो गया, थाल ही पटक दिया गया। और वो जिस समय क्रोध में भर करके लौटी, बड़ी दुखी। कौन मैना स्व आरती समारी, संग सुमंगल गावहि नारी, परिछन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरई हरसानी, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबला उर अबरन उर भय भय अभिषेक। आरती की जगह बस फिर वो अर्थ की बात। इतना बड़ा अपमान शंकर जी से कहा गया कि क्या अब भी विवाह के लिए आपके मन में है? आप देवादेव पूजित हैं और यहाँ आपका इतना बड़ा अपमान। थाल पटक दिया गया, दिया बुझ गया। तो भगवान शंकर ने कहा कि तो बड़ा भारी से बोले क्या? बोले दिया तो रात्रि में जलाया जाता है और सूर्य के उदय के बाद दिया बुझाया जाता। तो बुझ गया इसका अर्थ मान लिया गया कि सूर्य सामने आ गया तो अब दिए की आवश्यकता नहीं। अब ये जीवन में अर्थ लेने की करा। इसी को श्रीमद् भागवत में कहा गया कि आप भगवान को समझना चाहे तो तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग बपुर्भ्याम विदरण नमस्ते मुक्ति पदे सदाय भाग। उसका अभिप्राय कि अर्थ लिया है। बोले इसमें असम्मान कहाँ? सब दूल्हों की जैसे आरती उतारी जाती है, अगर मुझे भी दीपक से अगर मेरी आरती उतारी जाती तो बहुत बड़ा सत्कार है। और भगवान शंकर से किसी ने, देवता ने कहा कि आपने भी तो चित्रकारी किया। अरे आप सर्व समर्थ हैं, एक दिन के लिए कपड़ा बदल लेते और साथ में रहने वालों को ये सब जो ले आए नाना प्रकार के असगुणों से घिरे हुए और देख नहीं रहे, डर के मारे भागे। तो भगवान शंकर ने कहा भाई सब व्यक्ति वो है जो अपने स्वागत से वैदिक बारातियों की चिंता करता है। तो जब डर के मारे मैं भागी तो मैं समझ गया ये रुद्र रस की का स्वागत। और जब रोने लगी तो बोली यो भी रस है। जीवन में जो है वो रस ही है। शांति भी रस है, श्रृंगार रस भी रस है, और रस तो रस है, लेकिन हम कहाँ चाहते हैं कि सारे रसों की उपलब्धि हो। भगवान शिव मानो हमको उस तात्विक सत्य का दर्शन कराते हैं, जिस तात्विक सत्य के दर्शन का अभिप्राय ये है कि वस्तुतः हम वस्तुओं में उल्टा अर्थ क्यों ले रहे हैं, अर्थ लेने का प्रयास क्यों नहीं करते। और अर्थ लेना सरल थोड़ी है। भाषण में सरल है पर जीवन में कठिन है। मैना तो साक्षात बुद्धि है, हिमालय अचल निष्ठा है, पर बुद्धि भी विचलित हो गई और उन्होंने बड़ा दुख प्रकट किया। पर सबसे क्रोध उनको नारद पर आया। बोले इस पगले से विवाह के लिए मेरी कन्या से तपस्या करा दिया, पूरा पाखंडी साधु है। भला बताओ ऐसे दूल्हा को पाने के लिए किसी को तपस्या कराई जाए? मानो संकेत ये है कि वो तो ये कहती कि नारद कर में का विकारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, और आश्चर्य अवगुण सात्य उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया, पर घर घालक राज की भीरा, बांझ की जान प्रसव की पीरा। कह रहे उसका विवाह तो हुआ नहीं, बच्चे बच्ची के दुख सुख को जानता नहीं, ऐसे हमारी कन्या का सर्वनाश कर दिया। और बस अब वहां पर
पार्वती जी ने भी अपने विज्ञान का परिचय नहीं दिया। पार्वती जी ने कहा, माँ अगर मेरे भाग्य में ऐसे दूल्हा लिखा हुआ है तो आपको उससे तो आप तुमसे ने मिटी कि विधि के अंका, माँ तो व्यर्थ जन लेहु कलंका। और उसके पश्चात फिर बहुत सुंदर बात आई। अंत में शंकर जी तो प्रसन्न हो रहे, रोने लगे तो कहने लगे तो ये भी रस है। अगर हंसी पहले हंसी हो रही थी तो वो भी रस है। सारे बराती रस रूप। शंकर जी सबसे बड़े कवि हैं और उनके बारात में अगर सारे रस ना आवे तो किस काम की बारात। मानो रस जीवन साक्षात केवल मधुर ही रस नहीं है, केवल लावण्य ही रस नहीं है। आप करेला लेंगे तो क्या उसमें मिठास मिलेगी? क्या कड़वाहट तो मिलेगी? क्या मिर्चा खाएंगे तो उसमें आपको तीखापन नहीं लगेगा क्या? इसी तरह से काव्य में भी सारा रस और जीवन में भी सारा रस, सब में रस की जो वृत्ति है वही वस्तुतः शिव की दृष्टि है। और इसीलिए नारद जी ने सोचा कि ये चले समझावें, पर डर गए, पता नहीं क्या स्वागत हो। मुझे देखते ही क्या दोहार मुझसे किया जाए कि तुम इन्हें शादी बिगाड़ी है इस पागल से। तो 7 ऋषियों को साथ ले लिया और चलिए और लेकर के आए। यही सत्संग है। सत्संग क्यों करना चाहिए? हम सही अर्थ लेना सीख जाए। जीवन में हमेशा ऐसा ही अर्थ क्यों लेते हैं कि जो अर्थ उल्टा हो। अगर आप सही अर्थ लें तो बुरा भी अर्थ आपको अच्छा अर्थ लगने लगेगा। तब उन्होंने शंकर जी ने कहा, नारद जी ने कहा, आप इतना रो क्यों रहे? इतना आपको बुरा क्यों लग रहा? बुरा तो बहुत था, पर अब 7 महात्मा बैठे हैं तो इतना बुरा कैसे कहें? बोले महाराज, जब मैं अपनी कन्या के लिए दुखी नहीं होंगी तो कौन होगा? माँ तो कन्या के लिए दुखी होती है। तो शंकर जी ने वहीं से प्रारंभ किया कि पहले यह निर्णय हो जाए कि आप इनकी माता हैं कि ये आपकी माता। आपने जगन माता को अपनी बेटी मान लिया। आपकी चिंता उन्हें होती होगी और उनकी चिंता आप कर रहे। और फिर पूरा जो वर्णन किया और तब वो सब तब मैना हिमवंत आनंदे, मैना के रूप में जो बुद्धि है, जब सत्संग के द्वारा बुद्धि परिवर्तित हो गई तो परिवर्तित हो जाने के पश्चात आनंद की बाढ़ आ गई। विवाह बड़े मंगलमय स्वरूप में संपन्न हुआ। भगवान शिव का यह जो स्वरूप है, किसी ने पूछा कि आप इससे सिद्ध क्या करना चाहते हैं? आप ये अमंगल के नाना प्रकार के पदार्थ जो है लेकर क्यों यात्रा कर रहे हैं? आप बदल सकते हैं, आप रूप भी बदल सकते हैं और सब कुछ बदल सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि भाई, मैं तुलना करके दिखाना चाहता था। क्या? बोले मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन भगवान और अमंगल हारी हमारे भगवान हमारे साथ है। तो मैं देखना चाहता था कि मंगल बड़ा है कि अमंगल बड़े। हम लोगों को अमंगल बड़ा दिखाई देता। बिल्ली बड़ी है, आपका विश्वास कुछ नहीं। शास्त्र ने लिखा कि जिनकर, शंकर जी कहते हैं, जिनकर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल निशान। जिनका नाम लेने से समस्त अमंगल मिट जाते हैं। मानो शंकर जी यह बताना चाहते हैं कि आप अमंगल से इसलिए डरते हैं कि भगवान के नाम के, भगवान के रूप के तत्व पर, उस पर आपका विश्वास नहीं। कोई असगुण क्यों न हो, आप अगर केवल उसको भगवान के संदर्भ में जोड़ के देख सकें, यह लगने लगे क्या सगुण असगुण अमंगल मंगल, वो तो सभी हमारे प्रभु के अनगिनत रूप हैं और इनके मूल में जो निर्मित वस्तु धातु है वो एक ही है। और आप भगवान का नाम ले लें और भगवान का नाम लेकर के यात्रा करें, लौट आए तो इसका अभिप्राय अमंगल पर आपका विश्वास, और नाम लेकर के आगे बढ़ गए तो फिर इसका अर्थ है भगवान के नाम की बंदो बाल रूप सोई रामू, सोई सब सिद्ध सुलभ जपत जिसु नामू। अब आप हनुमान जी के चरित्र में यही तो पाते हैं।
नाना प्रकार के अमंगल, नाना प्रकार के विरोध, और ये सब कुछ होते हुए भी हनुमान जी ने महानतम वो शंकर के ही अवतार हैं और उन्होंने वो जीवन में दिव्य रूप प्राप्त किया। इसलिए भगवान शंकर कथा के प्रारंभ में जब वो वंदना करते हैं तो बोले हमारे प्रभु श्री राम जो है मंगल और अमंगल संसार की वस्तुओं में देखना व्यर्थ है। वो तो वस्तुतः अगर हम प्रभु को हृदय में धारण कर लें, जिह्वा पर उनके नाम का जप करें तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजर बिहारी।